जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में सकट चौथ कब है, सकट चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत करने की विधि क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए आपको, नियम क्या है व्रत के जिनका पालन करना चाहिए, क्या कारण होता है जिस कारण से व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही बताएंगे पारण कब होगा, पूजा विधि क्या है, गणेश जी का पूजन कैसे करना है, और जो लोग सकट चौथ के दिन चौथ माता पूजते हैं उनको कैसे पूजा करनी है। जो माताएं बहनें उज्मन करना चाहती हैं, उद्यापन करना चाहती हैं, तो उद्यापन की विधि क्या रहेगी, कितनी सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान दिया जाता है और क्या क्या सामग्री देनी चाहिए, क्या उसकी विधि रहती है। इस प्रकार से सकट चौथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है, अर्घ क्या देना है, किस समय देना है, क्या विधि रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अपने व्रत की सफलता के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। बात करते हैं सकट चौथ की। सकट चौथ जो कि माघी चौथ के नाम से भी जानी जाती है, साथ ही इसे तिलकुटनी चौथ, तिल चौथ या तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। तिल चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चौथ के जो नाम हैं उनके अलग अलग कारण हैं। क्योंकि ये माघ के महीने की चौथ आती है और बड़ी चौथ है, इसीलिए इसे माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। जैसे वैशाख की बड़ी चौथ आती है, वो वैशाख चौथ के नाम से जानी जाती है। वैसे ही तिलकुटनी चौथ, तिलकुट चौथ या तिल चौथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चतुर्थी के व्रत पूजन में तिल का बड़ा महत्व है। इसमें तिलकुटे का ही भोग चौथ माता को लगता है और गणेश जी को लगता है। तिलकुटे का इसमें बहुत अधिक विधान बताया गया है, इसीलिए इसे तिलकुट चौथ, तिलकुटनी चौथ या तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ ये सभी संकटों को हरने वाली चतुर्थी है, जिस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं और चौथ माता की पूजा की जाती है। ये हो गई बात कि इतने सारे नामों से क्यों जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो व्रत है उसका नियम क्या है, आपको व्रत का पूजन कैसे करना चाहिए, सुबह उठ के क्या क्या करना चाहिए। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। याद रखें कि चौथ के व्रत वाले दिन आप बाल नहीं धोते हैं। जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं उनको बाल एक दिन पहले, सर अपना एक दिन पहले धो लेना चाहिए। चौथ को सर नहीं धोया जाता है, बाल नहीं धोए जाते हैं। तो व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके और जो पूजा स्थल है आपका, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। सूक्ष्म सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो सामग्री पूजा के लिए चाहिए होती है ना, वो सभी घरों में होती है। सामान्य सामग्री की आवश्यकता होती है। इसमें तिल से बना हुआ तिलकुट आपको अवश्य ही रखना चाहिए। तिलकुटे का ही भोग इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता को लगता है। पूजन के लिए आप पूजन करेंगे भगवान गणेश का। गणेश जी महाराज का पूजन करने के लिए उनकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए या कोई प्रतिमा होनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में या पूजा स्थल पर नहीं है तो आप जहाँ भी रख के पूजा करने वाले हैं, देखिए आपके पास लकड़ी की अगर कोई चौकी है ना, तो चौकी लीजिए, चौकी पर भगवान की तस्वीर को रखेंगे। अगर नहीं है चौकी, पटरा आदि कुछ नहीं है, तो आप पृथ्वी पर भी तस्वीर को रख के पूजन कर सकते हैं। विधि की बात करते हैं तो एक लोटे में जल लीजिएगा, शुद्ध जल लीजिएगा, साफ सुथरा जल। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर, गणेश जी महाराज की तस्वीर रखनी है आपने पूजा करने के लिए, उस स्थान पर वह जल थोड़ा सा छींटे मार दीजिएगा। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। तदोपरांत वहां पर कुछ पुष्प रख दीजिए, फूल रख दीजिए, इस निवेदन के साथ कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए कि आपने आसन पर भगवान को विराजमान कर दिया। अब आप पूजन करेंगे। पूजन से पहले व्रत का संकल्प आवश्यक होता है। कोई भी व्रत यदि किया जाए ना, तो उसके संकल्प की बहुत अधिक महिमा है। संकल्पित होके, दूसरा आप व्रत जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या संतान की लंबी आयु और आरोग्यता के लिए कर रहे हैं, उस सब का वर्णन आपको संकल्प में ही बताना होता है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं। इसीलिए संकल्प जो है ना, वो आवश्यक होता है। तो सबसे पहले
व्रत में संकल्प करेंगे, उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं या उत्तर दिशा की ओर भी मुंह करके बैठ सकते हैं। ध्यान रखें दक्षिण की ओर मुंह करके ना बैठें। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, एक चम्मच डाल लीजिए, जो लोटा है ना पानी का उसमें एक चम्मच डालिए, उस चम्मच से जल लीजिए सीधे हाथ में। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें आप अधिक रख सकते हैं, परंतु 1 रुपया तो कम से कम रखना ही है। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वो वार बोलिए। अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय, संतान आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय भी आप बोलना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पे वो बोलिए जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है। संतान की प्राप्ति के लिए तो संतान बोलिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र बोलिए, उनकी आरोग्यता और उनको दीर्घायु बनाने के लिए तो वह बोलिए। इस प्रकार से वो बोलना है आपको। प्राप्त्यार्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, यह बोलेंगे, भगवान के चरणों में संकल्प अर्पित कर देंगे। यह है आपकी संकल्प की विधि। संकल्प करने के बाद आपने भगवान गणेश का पूजन करना है। पूजन करेंगे पंचोपचार से। पंचोपचार पूजन विधि जो है उसमें लोटे में जो जल है ना, उस जल से 3 बार जल के छींटे दीजिए। ये आप भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कर रहे हैं। जल के छींटे देने के बाद तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए गोल बाती वाला, और दीप दिखाइए। ये जो दीपक है ना गोल बाती वाला, इसको सामने रखना है गणेश जी के, और जब दीपक को रखेंगे तो पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखना है इसको। नीचे आपने या तो पुष्प रखने हैं या आसन के रूप में आप चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी दीपक को ना सीधा पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है, आसन देना आवश्यक होता है। इसीलिए आसन दे के रखिएगा। और इस दीपक को हिलाना नहीं है आपने, क्योंकि ये अग्नि साक्षी देवता हैं, अर्थात ये हमारी पूजा के साक्षी हैं। जो हम पूजन कर रहे हैं, कथा श्रवण करेंगे, उसके साक्षी हैं, तो इनको हिलाना नहीं है। जब आप आरती करेंगे तो आप अलग से दूसरे दीपक में कपूर रख के और आरती कीजिएगा। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास तिल से बनी हुई जो लड्डू बनाए होंगे आपने, तिलकुटे के लड्डू या तिल गुड़ के जो लड्डू हैं, उसका भी आप अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जलाचमनी कराइए, जल के छींटे दीजिए, भगवान गणेश को नमस्कार कीजिए, नमन कीजिए। अब आपको कथा पढ़नी है या सुननी है? अगर आपके पास कथा है तो आप पढ़िए, अन्यथा सकट चौथ की कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है, तो उस कथा का वीडियो आप सेव करके पहले ही रख लीजिएगा और कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान गणेश की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को अवश्य रूप से तिलकुटे का भोग लगाएंगे। तिलकुटा भगवान गणेश के सामने रखेंगे थाली में। याद रखिएगा कि भगवान गणेश को जब आप भोग लगाएं ना, तो उसमें तुलसी ना रखें, क्योंकि हम प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को या विष्णु भगवान का कोई भी रूप होता है, उसमें तुलसी आवश्यक होती है। परंतु भगवान गणेश को कभी भी आप तुलसी अर्पित ना करें, अन्यथा आप दोष के भागीदार बन जाते हैं। भोग लगाइए, भोग लगा के जलाचमनी कराइए, और इस प्रकार से जो पूजन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब आप भगवान को नमन कीजिए और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आप अगर कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, रोजगार के काम है या आपके घर के काम है, उन सभी कार्यों को कीजिए। सुबह के समय कथा करने के बाद पानी पी लेने का विधान है। देखिए, अब व्रत के नियमों की बात करते हैं कि नियम क्या है, दिन कैसे व्यतीत करना है। सबसे पहला नियम तो है कि ये जो व्रत है ना, ये निर्जल रखा जाता है, इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है। परंतु आजकल जो हालात हैं सबके अलग अलग हैं, इसीलिए हमारी सलाह ये रहेगी कि जैसे आपकी सामर्थ्य है वैसे आप व्रत कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आप भी निर्जल ही व्रत करें, आप जल पी के भी व्रत को कर सकते हैं और उसका भी फल आपको पूर्ण प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जैसी जिसकी सामर्थ्य हो वैसे आपको व्रत करना चाहिए, आपका स्वास्थ्य जो अलाउ करता हो। ऐसा ना हो कि आप
आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक है नहीं और आप ज़बरदस्ती निर्जल रह के व्रत करें जिसकी हानि आपके शरीर को हो जाए, ये उचित नहीं रहेगा। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसको निर्जला रहकर ना करें तो उत्तम रहेगा। बीच बीच में आप पानी पीते रहें, साथ ही जूस आदि भी सेवन करते रहें, क्योंकि आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आप निर्जल ना करें और बीच में पानी पी सकते हैं, जूस आदि का सेवन भी कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार के अन्न आदि का सेवन इसमें नहीं करना होता है। कुछ प्रांतों में ऐसी विधि है कि सुबह जब आप कथा कर लेते हैं तो कथा करने के बाद चाय भी पी सकते हैं और पानी भी पी लेते हैं। ये आपकी अपनी मान्यताओं के अनुसार है। इसके बारे में ऐसा कोई विशेष वर्णन जो है पुराणों में नहीं है। ये मनुष्य और समाज ने जैसे नियम बना दिए हैं वैसे चले आ रहे हैं। ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आपको मन और वचन और तन से शुद्ध रहना है। तो शुद्ध किस प्रकार से कि किसी के प्रति आपको वैर भाव मन में नहीं लाना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं लानी है, किसी से आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौच आदि जो करते हैं ना उससे आपको बचना है, साथ ही किसी का अहित नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक रात्रि पूर्व आरंभ होता है और अगले दिन पारण के बाद तक आपको निभाना होता है। तो ब्रह्मचर्य उन सभी के लिए है जो शादीशुदा जिंदगी में हैं या नहीं हैं, सबको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो याद रखिए कि नियमों की अवहेलना आपको पाप का भागीदार बना सकती है। नियम जो है व्रत के वो इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो व्रत है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। भगवान गणेश आपकी सभी इच्छाएं पूरे करने वाले हैं। वो आपको धन देते हैं, दौलत देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, साथ ही संतान देते हैं। पति की आयु लंबी करने के लिए भी यही व्रत किया जाता है। तो भगवान गणेश आपको सब कुछ देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि व्रत जब करें तो नियम के अनुसार करें। नियमों का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो भगवान गणेश जितनी जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए आपका व्रत खंडित ना हो और आपको सही फल प्राप्त हो, उसके लिए आप नियमों का अवश्य ही पालन कीजिएगा। इस प्रकार से आपको पूजन करना है, दिन को नियमों का पालन करते हुए व्यतीत करना है। सायंकाल को चंद्रमा जब रात्रि को उदित होगा तो चंद्रमा को अर्घ देना है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के यहाँ चौथ माता पूजी जाती है उनको क्या करना है। देखिए, कुछ प्रांत भारतवर्ष के ऐसे हैं जहाँ पर इस दिन चौथ माता की पूजा होती है और चौथ माता की ही कथा की जाती है। कथा सुबह सुन ली जाती है, परंतु पूजन जो है भोग लगाया जाता है सायंकाल को, रात्रि को, और फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसमें एक मानव आकृति बनाई जाती है दीवार पर या किसी भी स्थान पर। एक मानव आकृति आप बनाते हैं, उसके आगे आप एक दीपक जलाते हैं और दीपक के साथ में आप कंडे अर्थात उपला जो होता है ना, गोबर का जो उपला बनता है, उपले पर आग लगाते हैं, उपले पर आग बना लेते हैं और उसको वहाँ रख के उस पर घी डालते हैं, भोग लगाते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो कहा जाता है कि माता आ गई हैं और फिर माता को भोग लगाते हैं। भोग में लगाते हैं तिलकुटे का भोग मुख्य रूप से लगता है, घी का भोग लगाएंगे, फिर तिलकुटे का भोग लगाएंगे। जो मानव आकृतियाँ आपने बनाई हैं उनको भी आप तिलकुटे का भोग लगाएंगे। खीर पूड़ी या हलवा जो भी आप बना रहे हैं उसका भोग भी आप लगाते हैं। इस दिन कुछ जगह पर पुए भी बनाए जाते हैं और पूड़े बना के उनका भी भोग लगाया जाता है। मालपुए का भोग भी इस दिन चौथ माता को लगाते हैं और उसके बाद जल पिलाते हैं, जलाचमनी कराते हैं माता को। तदोपरांत चंद्रमा उदित होने के बाद चंद्रमा की पूजा करके उसको जल दिया जाता है। ये विधान है। अब बात करते हैं चंद्रमा उदित होने के बाद क्या करना है। तो जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे ना, तो अर्घ का जो जल होगा उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और थोड़े से चावल डाल लीजिएगा। आपके पास अगर सफ़ेद रंग का कोई पुष्प है तो वो डाल लीजिएगा। और जब आप अर्घ देंगे चंद्रमा को तो ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अर्घ पूर्ण करने के बाद नमन करते हुए कम से कम 1 परिक्रमा, 3 परिक्रमा या 5 परिक्रमा कीजिएगा। प्रदक्षिणा कहते हैं उसे, तो प्रदक्षिणा आप उसी स्थान पर घूम के भी कर सकते हैं। प्रदक्षिणा करके, नमन करके और उसके बाद आप अपने घर पर, अगर आप छत पर अर्घ दे रहे हैं तो नीचे आके अपना व्रत खोल सकते हैं। जहाँ भी हैं आप अपने अर्घ देने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें पहला जो ग्रास होगा वो आपको, जो आपने भोग लगाया है भगवान गणेश को या चौथ माता को तिलकुटे का,
उससे आपने व्रत खोलना है। उसके बाद बाकी का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी विधि सकट चौथ के बारे में, कैसे आपने पूजा करनी है। अब व्रत किस दिन करना है ये बताएं और चंद्रमा उदय का समय बताएं। उससे पहले जानकारी कि यदि कोई उद्यापन करना चाह रहा है, कोई भी माताएं बहनें हमारी उद्यापन करना चाह रही है, तो उनको क्या करना है। देखिए, आपको जब भी सकट चौथ का उद्यापन करना हो तो आपको 14 सुहागन महिलाओं को दान देना होता है। 14 जो सुहागन महिलाएं हैं उनको आप देंगे। दान में क्या दे सकते हैं आप? दान में ले सकते हैं संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री, अर्थात आप साड़ी लीजिए, ब्लाउज का पीस साथ में लगा दीजिए, आप बिंदी रख दीजिए, थोड़ा सा काजल का कोई पैकेट है तो काजल का पैकेट डाल दीजिए, कंघा डाल दीजिए। इस प्रकार से 5 वस्तुएं लीजिए और वह एक एक महिला को, इस प्रकार से 14 महिलाओं के आप पैकेट बना लीजिए। ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो साड़ी जैसी भी लेना चाहें साड़ी लीजिए, उसके साथ श्रृंगार का सामान रख दीजिए। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, अधिक पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आप केवल एक ब्लाउज का पीस लीजिए, उसके साथ बिंदी का पत्ता लगा दीजिए और दक्षिणा रख के केवल उतना भी दे सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कपड़ा और साथ में श्रृंगार का सामान आपने देना है। दक्षिणा के रूप में जो भी आप उसमें रखना चाहें राशि, वह अवश्य रखिएगा। और ये 14 जगह पे आपको बनाने हैं। 14 बनाने के बाद जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। जल लेके और उन सब के ऊपर आपको हाथ फेर के और वह जल एक साइड में छोड़ देना है। इसको कहते हैं हाथ फेरना या वार देना। उसके बाद आप एक एक महिला को, जो सुहागन महिला है, उसको पूजा के बाद अगले दिन जब भी आपके पास समय हो तब आप उसको दे सकते हैं। 14 महिलाओं को ये चीज़ें दी जाती हैं। यही विधान है पारण के दिन जो आपको करना चाहिए। साथ ही यदि आप घर पे बुला के उनको भोजन करा पाएँ तो उत्तम है, अन्यथा आप भोजन के पैकेट भी बना के और साथ में भिजवा सकते हैं। भोजन का पैकेट, साथ में ये सामग्री, ये आपने 14 महिलाओं को इस दिन देनी होती है। इतना विधान है और इसी से आप उद्यापन पूर्ण हो जाता है। बात करते हैं कि सकट चौथ का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा और चंद्रोदय कब होगा। तो चतुर्थी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर और इसका समापन होगा 18 जनवरी को सुबह 5:20 पर। ऐसे में 17 जनवरी को सूर्य के मुख से चतुर्थी रहेगी और साथ ही ये चंद्रमा उदित भी चतुर्थी तिथि में ही होगा। तो 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय की बात करें तो समय रहेगा 9:12। चंद्रोदय का जो समय है वो भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। यदि आपको अपने शहर का ज्ञात करना हो और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे। उससे हमारे दर्शक जो हैं उनको कई बार रिप्लाई नहीं मिल पाता है और उनके जो सवाल हैं वो इधर उधर खो जाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ जाते हैं और कमेंट्स के सबके रिप्लाई देना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो आपके सवाल हैं वो बहुत सारे कमेंट्स के बीच में छुप जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल एक बार आपको 150 रुपये खर्च करने हैं। उसके बाद इसका आपको लाभ ये होगा कि जब भी आपको कुछ पूछना होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमारे पास जो हमारे मेंबर्स होते हैं ना, उनके कमेंट्स अलग सेक्शन में शो करते हैं, अलग जगह पे आएंगे और उसके आगे एक आइकन बन के आ जाएगा, एक निशान बन के आ जाएगा कि ये प्रायोरिटी मेंबर हैं। तो सबसे पहले जो है हम उनका हमेशा उत्तर देते हैं। तो आपके जो सवाल हैं वो कहीं खोएंगे नहीं और हम सही समय पर सही प्रकार से आपको जवाब दे पाएंगे। ये राशि बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम जीवन भर के लिए है, केवल 150 रुपये की राशि है। इसको आप एक बार खर्च कर सकेंगे तो उत्तम रहेगा। आपके सभी सवालों के जवाब आपको समय से मिलते रहेंगे। इसके अलावा भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हो किसी व्रत के बारे में, किसी त्यौहार के बारे में, विधि के बारे में या कुंडली के बारे में, तो वो भी पूछ सकते हैं। जो हमारे दर्शक हमें सुपर थैंक्स भेज रहे हैं और सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें राशि भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, उन सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब सुपर थैंक्स के रूप में हमें पैसे भेजते हैं तो उससे हमें अपने चैनल को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही सहायता मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः। अवश्य ही आपकी संतान दीर्घायु होगी, स्वस्थ रहेगी और आपकी कामनाएं भगवान गणेश अवश्य पूरा करेंगे। भगवान सबका भला करें। जय श्री कृष्ण।